बोर्ड्स मैम, प्री बोर्ड्स कौन देता है आखिर? हम प्री बोर्ड्स नहीं देंगे। प्री बोर्ड्स या बेटा प्री बोर्ड्स देना बहुत जरूरी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड्स देना, आज हम बात करने वाले हैं आपकी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्री बोर्ड्स देना क्यों जरूरी है। प्री बोर्ड्स अगर आप नहीं देते हैं तो आप अपनी बहुत सारी गलतियों को नहीं पहचान पाते हैं। एग्जाम में जाकर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, मेंटली आप पे कितना प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं और उसी के थ्रू आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी है, वो सब डिपेंड करता है जब आप पेपर में बैठे होते हैं और आपका माइंड कैसा चल रहा होता है। तो जब आप कोई भी चीज एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप सेकेंड टाइम उस काम को कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप पहले से बेहतर करते हैं। तो इन्हीं बातों पे काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर। जब आप प्री बोर्ड्स में बैठते हैं तो आपको एक फील आती है, रियल एग्जाम वाली फील, है ना। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी काम की बात करते हैं, तो जब आप कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको नहीं पता वो कैसे करना है। इसी तरीके से जब आप प्री बोर्ड्स में बैठेंगे, आपको नहीं पता क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, तो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और वहां पर आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हीं गलतियों को हमें, अपनी गलतियों को पहचानना है। प्री बोर्ड्स में जो जो चीजें, जो जो गलतियां हम करते हैं, वो गलतियां करने से हमें अपने बोर्ड्स में बचना है। इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्री बोर्ड्स देना। तो सभी बच्चों से मैं बोलूंगी बेटा प्री बोर्ड्स जरूर दें और बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, पूरी तैयारी के साथ अपना प्री बोर्ड्स दें और अपने बोर्ड्स एग्जाम में धूम मचा दें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मावी और मैथ्स एजुकेटर। तो फटाफट से बेटा जल्दी से सारे बच्चे आएंगे और जो बच्चे मेरे से क्लास में अक्सर पूछते थे, वो पीछे थंबनेल भी देख रहे होंगे। क्या है आज की हमारी टॉपिक क्लास की कि व्हाई प्री बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। प्री बोर्ड्स क्या सच में इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत सारे बच्चे क्लास में मेरे से पूछते थे कि मैम प्री बोर्ड्स दें या फिर ना दें, क्या प्री बोर्ड्स देने बहुत जरूरी होते हैं? अगर हम उनको स्किप कर दे तो क्या कुछ नुकसान हो जाएगा हमारा? तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आई हूं इस वीडियो में। तो बेटा पहले तो ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अपने दोस्तों को जाकर, अपने फ्रेंड्स को जाकर ये वीडियो शेयर जरूर करके आएंगे, ताकि उनको भी पता चल पाए कि यस बेटा प्री बोर्ड्स देना बहुत जरूरी होता है। प्री बोर्ड्स देने के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन कमियां कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि प्री बोर्ड्स आपको क्यों देने चाहिए, ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी ज्यादा आपका प्री बोर्ड्स देना। तो पहले तो सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चे प्री बोर्ड्स जरूर दें। कोई भी इस चीज को डिनाई ना करे या फिर छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। बेटा घाटा कुछ नहीं है आपका, सिर्फ फायदा ही फायदा है प्री बोर्ड्स देने में। तो आइए जानते हैं कि करके कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। बेटा पहला पॉइंट आता है आपका रियल एग्जाम प्रैक्टिस। जब आप प्री बोर्ड्स देने जाते हो तो वहां पर आपको एक बिल्कुल आपके रियल एग्जाम जैसा एक पैटर्न मिलता है, मतलब एग्जाम ही होता है आपका। आपको फील भी वही आती है कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप वहां पर अपना एग्जाम दे रहे हैं। तो आप मेंटली भी उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे प्री बोर्ड्स के थ्रू कि हम जब एक्चुअल में पेपर देंगे, बोर्ड्स में बैठे होंगे, तो हमारे साथ कैसी चीजें होंगी, हम मेंटली कैसा बिहेव करेंगे या फिर हमारी जो स्पीड है वो कैसे रहने वाली है। तो बेटा आपको एकदम फील मिलती है, रियल एग्जाम प्रैक्टिस आपकी वहां पर हो जाती है जब आप प्री बोर्ड्स देते हैं। तो बिल्कुल भाई ये पॉइंट एकदम समझदार बच्चों के लिए ही है, तो कोई भी प्री बोर्ड्स को छोड़ने की बिल्कुल भी भाई कोशिश ना करे। सबसे पहले बेटा रियल प्रैक्टिस होगी आपकी, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं ना, आप रियल समझकर ही तो एग्जाम दे रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम ऐसे ही बस कुछ आता नहीं है, पढ़ना नहीं है तो ऐसे जाके पेपर दे दे, नहीं। बिल्कुल तैयारी के साथ, एकदम जैसे कि आप अपना असली बोर्ड वाला पेपर देने जा रहे हैं, वैसे ही आप इस पेपर को भी देने जाएं, बिल्कुल तैयारी के साथ। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, टाइम मैनेजमेंट होता है। बिल्कुल जब आप कोई भी पेपर करने बैठते हो तो आपको पता चलता है कि जब मेरे दिमाग पर प्रेशर आएगा तो मैं कैसे किस क्वेश्चन को कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। ठीक है, तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको वहां से सीखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही आप उस तरह की फील ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा, वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं। बिल्कुल जैसे पेपर आपको मिलता है, आप वहां पर समझते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जो मेरा वीक है, यानी कि मैथ्स की बात करूं मैं स्पेशली, तो मैथ्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेरा बहुत वीक है, जहां के क्वेश्चन मैं पेपर में बैठकर नहीं कर पा रही हूं, या फिर कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे पेपर में बैठकर याद नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट में क्या करूं, है ना, इस कॉन्सेप्ट में था क्या, इस क्वेश्चन को टैकल करने के कितने सारे तरीके थे जो मैं एग्जाम में जाकर भूल गई। तो आप जब पेपर देकर बाहर आते हैं, आपको अपनी कमियां पता चलती हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, जहां पर मुझे काम करने की बहुत जरूरत है। तो यहां से आपको अपने वीक एरियाज भी पता चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, सिली मिस्टेक्स कम होती हैं।
भाई जब आप एक बार पेपर दे लेते हो तो ऐसे तो कोई बच्चा मुझे नहीं लगता होता है जो एक ही मिस्टेक को बार बार दोहराना चाहेगा, जबकि उसको पता है कि ये मिस्टेक करने से तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आप जब एक बार कोई गलती कर देते हैं उसको दोबारा से तो दोहराते नहीं है, क्योंकि भाई ये हमारा नेचर भी नहीं है और दोहराना भी नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ से अपनी सिली मिस्टेक्स पता चलती हैं। बहुत बार पता क्या होता है, बच्चा ऐड करने में गलती कर देता है तो वो सिली मिस्टेक्स ही होती है, मल्टीप्लाई करने में जल्दी जल्दी में वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है, वो सिली मिस्टेक्स ही हैं। तो वो सब बेटा जब दूर कैसे होंगी, प्रैक्टिस करने से होंगी। यहाँ पर जब आप प्री बोर्ड्स दे रहे होंगे आपको पता चलेगा, फिर से वही बात बोलूंगी, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आएंगे तो मैम क्या रियल एग्जाम में तो और भी कम मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब आप प्री बोर्ड्स देते हैं बेटा, जितने मार्क्स आपके उसमें आते हैं एग्जाम में उससे ज्यादा ही मार्क्स आने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख कर ही अपने रियल एग्जाम में बैठ रहे होते हो। ठीक है, तो आप वो गलतियां नहीं करते अपने रियल एग्जाम में जो आप प्री बोर्ड्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्री बोर्ड्स दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है और देने चाहिए। तो हर एक बच्चा प्री बोर्ड्स दे, मैं तो यही बोलूंगी। उसके बाद ये हमने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए बेटा, रियल एग्जाम प्रैक्टिस आपकी। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी मैं कि जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, अगर आप प्री बोर्ड्स देते हैं तो बेटा प्रैक्टिकल में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो भी इसी बेस पर स्कूल वाले देते हैं, है ना, कि बच्चे ने क्या चीज अटेम्प्ट की क्या नहीं की। कोई बच्चा अगर प्री बोर्ड स्किप कर देता है तो उसका भी गलत इंपैक्ट पड़ता है ना आपके स्कूल वालों पर। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी वहां से ऐड ऑन हो जाते हैं। तो प्री बोर्ड्स देना चाहिए, 100% देना चाहिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप गलतियां नहीं करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें और समय रहते उन गलतियों पर काम करें, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। और इसी पर एक कहावत याद आती है कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ बचता नहीं है, तो आप वो पछतावा ना करें। इसीलिए सभी बच्चे अपनी फुल ऑन तैयारी के साथ प्री बोर्ड्स दें। और बेटा जिनका सिलेबस हो गया है उनका तो हो ही गया है, प्रैक्टिस भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें अपने प्री बोर्ड्स की और एकदम रियल एग्जाम वाली फीलिंग के साथ अपनी प्री बोर्ड्स दें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी ही कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।